इस साल में श्रद्धालु की अनुमानित भीड़ को देखते हुए उज्जैन के महाकाल मंदिर में 10 दिन के लिए दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक भस्म आरती की बुकिंग बंद रहेगी। इन 10 दिनों में भस्म आरती के लिए ऑफलाइन बुकिंग करनी होगी। इसके अलावा श्रद्धालु की अनुमानित भीड़ को देखते हुए दर्शन की व्यवस्था में भी बदलाव किए जाएंगे और नए साल के मौके पर 50 क्विंटल से ज्यादा लड्डू प्रसाद बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो आगामी नव वर्ष है उसमें मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या जो है बढ़ती है। उसको देखते हुए मंदिर प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, इसमें पार्किंग, जूता स्टैंड, दर्शनार्थियों के लिए पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था आदि सभी व्यवस्थाओं के ऊपर कार्य जो है वर्तमान में किया जा रहा है। और 25 दिसंबर से ही ये सभी व्यवस्थाएं जो हैं इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। साथ ही जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं उनके लिए जो मंदिर का जो प्रसाद है उसकी जो मात्रा है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। और आइए आपको बताते हैं कि महाकाल मंदिर में नए साल के मौके पर 10 दिन दर्शन व्यवस्था आखिर कैसी रहेगी। देखिए, 25 दिसंबर से 5 जनवरी की व्यवस्था त्रिवेशी संग्रहालय से एंट्री यहां पर होगी। महाकाल लोक से मानसरोवर टनल से गणेश मंडपम तक आप पहुंचेंगे। टनल से बड़े गणेश की तरफ एग्जिट होगा। तो यह हमने आपको बताया कि किस तरीके से एंट्री होगी और किस तरीके से आपको एग्जिट करना होगा। वहीं 10 दिन की भस्म आरती की परमिशन कैसे मिलेगी, ये भी आपको जरा समझाते हैं। देखिए, एक दिन पहले ऑफलाइन बुकिंग होगी। एंट्री पॉइंट पर भस्म आरती के लिए फॉर्म मिलेगा और भस्म आरती के दौरान चलायमान दर्शन व्यवस्था भी की जाएगी। यानी कि जो फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म आपको फिल करना होगा और उसके बाद भस्म आरती के दौरान चलायमान दर्शन की व्यवस्था आपके लिए रहेगी। अब बढ़ते आगे बात करेंगे शहडोल की, जहां शहर में सीवर लाइन प्रोजेक्ट के काम से लोग अब त्रस्त हो चुके हैं। 3 सालों से चल रहे इस प्रोजेक्ट का काम अब भी अधूरा है। टूटती सड़कों, बड़े गड्ढों और चारों तरफ उड़ती धूल से लोग परेशान हो चुके हैं। खराब सड़कें, गड्ढों से भरी सड़क, ये तस्वीरें शहडोल जिले की है, जहां सड़क पर जगह जगह सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। जिले में 3 साल पहले सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ था। काम शुरू तो हुआ लेकिन पूरा अब तक नहीं हुआ। पाइपलाइन बिछाने के लिए कई जगह बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए, लेकिन काम पूरा ना होने के कारण अब ये गड्ढे ऐसे ही खुले हैं। शहर में सीवर लाइन का काम चलते चलते 3 साल बीत गया है, लेकिन हालत की जस की तस है। अब तक सीवर लाइन का काम पूरी तरह नहीं हो पाया है और पूरे शहर की सड़कें अस्त व्यस्त हो गई हैं। जगह जगह गड्ढे, पूरी सड़कें खुद गई हैं, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। कीचड़ और गड्ढों से लोगों का चलना मुश्किल है। धूल भरी सड़कों में लोगों का चलना मुश्किल है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर स्थिति ऐसी बन गई है कि जो मुख्य रास्ते हैं वो भी महीनों से सीवर लाइन वालों ने जाम कर दिए हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित है और यहाँ के स्थानीय नागरिक काफी परेशान है। सड़क खराब होने से शहरवासी परेशान है। सड़कों पर हो रही लगातार खुदाई के कारण पूरे इलाके में सिर्फ धूल धूल नजर आ रही है। वहीं रास्ता खराब होने के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बारिश के समय पूरा इलाका कीचड़ से भर जाता है। गांधी स्टेडियम के पीछे का जो मार्ग है, इसमें इतनी दिक्कत आज मार्च से आ रही है, क्योंकि मुक्ति धाम भी है इधर। कोई किसी की डेथ हो जाती है, ये बंद कर दिया है। ये इतना रास्ता जाम कर दिए हैं, गड्ढा खोद दिए हैं कम से कम 30 फुट का। कोई आ जा नहीं सकता, कोई वाहन नहीं जा सकता। सारे स्कूल यहीं रास्ते में पढ़ते हैं। बच्चे छोटे छोटे सुबह से स्कूल जाना है, बड़ी परेशानी। हमारी दुकान है, मार्च से हम लोग परेशान है। गड्ढा चारों तरफ रोड बंद कर देते, हमारे पास ग्राहक नहीं आते। कॉलोनी की दुकानें हैं, हमको 6000 रुपया महीना किराया देना पड़ता है, वो नहीं निकल रहा इस समय सीवर लाइन की वजह से। आम नागरिकों ने बताया कि कई इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। दोपहिया वाहन भी इन रास्तों पर नहीं चल पा रहे। वहीं रिस्टोरेशन का काम अभी भी अधूरा और घटिया तरीके से किया जा रहा है, जिससे वाहन बार बार फंसते हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।
क्या समस्या आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है, पूरा चलने में ट्रैफिक आ जाता है, रोड सही नहीं है, तो गड्ढे गड्ढे हैं, कांच का सामान टूट जाता है। मामले पर जब हमने जिले के नगरपालिका के सीएमओ से बात की तो उन्होंने काम जल्द पूरा होने का दावा किया। वास्तव में परियोजना का क्रियान्वयन एमपीयूडीसी के माध्यम से किया जा रहा है और एक ये महत्वाकांक्षी योजना है जो समय सीमा में पूर्ण की जानी है। हमें आवश्यक सहयोग भी करना है और लोग परेशान ना हो ये व्यवस्था भी बनानी है, तो इसीलिए हम एमपीयूडीसी से यथासंभव समन्वय करके उसको कम से कम लोगों को समस्या हो ये करने का प्रयास कर रहे हैं। 3 साल बाद भी शहडोल में सीवर लाइन प्रोजेक्ट अधूरा है और नागरिकों को रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टूटी सड़कों, धूल और फंसे वाहनों के बीच नागरिकों की उम्मीदें अब भी जिंदा है कि प्रशासन जल्द इस स्थिति को सुधारे। शहडोल शहर में अधूरी सीवर लाइन परियोजना अब नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा बन गई है। प्रशासन ने सुधार का वादा किया है, लेकिन अब लोगों की उम्मीदें कब पूरी होंगी ये समय ही बताएगा। अभी अगर मैं सहयोगी से बोलूंगा तो ये दिखा रहे हैं, ये लगभग 6 महीने से ये हाल है। आज से 6 महीने से ये खुदा हुआ है और अब तक ये काम भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। मैं आपको बता दूं कि सीवर लाइन प्रोजेक्ट सर 2022 अप्रैल से शुरू हुआ था और दिसंबर में इसको पूरा होना चाहिए था, लेकिन अब दिसंबर 2025 आ गया है। 2 बार एक्सटेंशन भी मिला है इस प्रोजेक्ट को, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते आम जनता काफी परेशान है। आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है पूरा न होने के चलते आम जनता तो परेशान है ही, साथ में ही पूरे शहर की सड़कें अस्त व्यस्त और नष्ट हो चुकी हैं, टूट फूट गई हैं और लोगों का चलना मुश्किल है। अब देखना यह है कि इस मामले में प्रशासन क्या करता है। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी।